हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमारे जो यूट्यूब चैनल SBCC 777 है, इसमें आप लोग का स्वागत है। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8वें अध्याय है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। 8वें अध्याय में मानव स्वास्थ्य एवं रोग आते हैं, इसी का अध्ययन करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या अध्ययन करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होती है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि रोग क्या होते हैं। ठीक है, रोग के कितने टाइप होते हैं, विषाणु से कौन रोग फैलते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन से रोग फैलते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग फैलते हैं। हम वेक्टर भी जानेंगे, डिजीज वेक्टर क्या क्या है उसको भी जानेंगे, और इसके जो जनक है, रोग के जो जनक है वो भी जानेंगे। रोग से उपचार कैसे किया जाएगा वो भी जानेंगे। ठीक, इसी तरह हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो अभी हम इसके पहले जो पढ़ाने से पहले हम अभी टॉपिक पकड़ेंगे वो है स्वस्थ का। तो स्वस्थ है क्या ये जान जाइए। शरीर में रोग की अनुपस्थिति होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है, बल्कि स्वस्थ वो है कि सामाजिक स्वस्थ होना, सामाजिक सुधार, शारीरिक सुधार एवं मानसिक सुधार ही मनुष्य को स्वस्थ करता है। इसी तरह स्वस्थ परिभाषित किया जाता है। समझ गए? तो स्वस्थ है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। जीवों नहीं शरीरों में रोग की अनुपस्थिति होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है, बल्कि स्वस्थ पूर्ण रूपे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता को स्वस्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। समझ गए होंगे? शरीर में रोग की अनुपस्थिति होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है, बल्कि शारीरिक पूर्ण रूप में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता को होना ही स्वस्थ कहलाता है। हेल्थ का ये डिफिनेशन है। अब इसी डिफिनेशन को फ्लो कौन किया? WHO ने 1984 में WHO ने 1984 में इसी तरह की परिभाषा को परिभाषित किया। उसने लिखा कि शरीरों में रोग की अनुपस्थिति होना ही
स्वस्थ नहीं कहलाता है। सेम चीज, यही चीज को फ्लो किया, कौन किया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी ऐसा ही परिभाषा प्रदर्शित किया गया, प्रस्तावित किया गया। समझ गए होंगे? अब हम जानेंगे कि अच्छे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो गुड हेल्थ के लिए जरूरी कुछ चीज, गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। तो निम्न चीज जरूरी है, क्या क्या है देख लीजिए आप। नंबर 1, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स, फूड की आवश्यक है। अगर आप अच्छे स्वस्थ चाहते हैं, गुड हेल्थ चाहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स फूड लेना जरूरी है। गुड हेल्थ के लिए लेना आवश्यक है। दूसरा है स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम अति आवश्यक है। इसमें से क्या है ना कि गुड हेल्थ के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स फूड चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए। ये नहीं कि आप जाइए बाजार में और जंक फूड खरीद लीजिए, जैसे हो गया चिप्स, लेज, कुरकुरे, ठीक है, ये सब खरीद लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। तो ये गुड हेल्थ का कोई भी एकदम से गुड हेल्थ के लिए पालन नहीं करता। अभी पालन क्या है? गुड हेल्थ के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स फूड चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स फूड, ये आवश्यक है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे बाल समयों के आधार पे काटना, नहाना, वॉकिंग करना, ठीक है, नाखून को समयों के आधार पे काट देना, ये सब क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता है। और क्या? नियमित डेली बेस पे आप अपने लाइफ में ला लीजिए कि हमको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना है। डेली यूज, एक रूटीन बना लीजिए, तो आपका बॉडी हेल्थी रहेंगे। समझ गए होंगे? तो हेल्थ क्या है, समझ गए? हेल्थ क्या डेफिनेशन हमने कर दिया। उसके बाद हमने WHO भी यही पालन किया। गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है हमने आपको बता दिया। अभी हम जानेंगे कि रोग क्या है। इसके बाद हम जानेंगे रोग क्या होते हैं। रोग अर्थात डिजीज। डिजीज क्या है इसके बारे में जानना है। तो डिजीज है क्या ये भी जान जाइए। जब एक या एक से अधिक शरीर में जब एक या एक से अधिक अंग तंत्र अपना कार्य नहीं कर पाता है, अपने कार्य के अपोजिट कार्य करने लग जाते हैं, तो शरीर में विभिन्न तरह तरह के लक्षण उत्पन्न होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है इसमें? शरीर
के जब बॉडी के एक या एक से अधिक अंग तंत्र अपना कार्य के विरोध में कार्य करते हैं। तो बॉडी पर विभिन्न तरह के लक्षण उत्पन्न होने लगता है। इसे ही उसे ही रोग डिजीज कहते हैं। जब हमारे शरीर में अंग तंत्र अपना कार्य के विरोध कार्य करते हैं तो शरीर के स्तरों पर विभिन्न तरह के लक्षण दिखाई देने लगता है। उसे ही क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, अर्थात डिजीज कहते हैं। समझ गए होंगे कि डिजीज क्या है। अब हम जानेंगे डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो सब कोई जानता है कि डिजीज दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रमित बीमारी और दूसरा असंक्रमित बीमारी। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि दो और भी बीमारी है। एक बीमारी है जन्मजात बीमारी और दूसरा उपार्जित बीमारी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जन्मजात और उपार्जित के बारे में जानेंगे। इसके काइंड के बारे में जानेंगे। उपार्जित बीमारी में ही संक्रमित बीमारी और असंक्रमित बीमारी आते हैं। कैसे आते हैं ये हम आपको एक बीमारी का टेबल के माध्यम से बता देते हैं आपको कि कैसे आते हैं। रोग के प्रकार सबसे पहले क्या लिखना है? अभी हम जानेंगे टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज रोग के प्रकार। यहां पे क्या है? सबसे पहले ये जान जाइए कि रोग, यहां तो हम रोग लिख देते हैं डिजीज। ये डिजीज को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भाग क्या किया है? एक है जन्मजात बीमारी
जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग को एक्वायर्ड डिजीज भी कहते हैं इंग्लिश में। और जन्मजात रोग को कॉन्जेनिटल डिजीज कहा जाता है। अब यहां पे आपके माइंड में आता होगा कि जन्मजात रोग क्या है। तो इसमें से जन्मजात रोग में से आनुवांशिकी वाले रोग आते हैं, जेनेटिक डिजीज। जो कि आनुवांशिक डिजीज है, ठीक है। ये जन्म के साथ साथ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन उपार्जित डिजीज जो है, ये वाले एक्वायर्ड डिजीज में क्या क्या आते हैं। एक्वायर्ड डिजीज में दो भाग हैं। इसका भाग है आपका सबसे पहले संक्रामक और असंक्रामक, ठीक है। तो एक हो जाते हैं संक्रामक, संक्रामक रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। और भी है एक कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा है इसका असंक्रामक। असंक्रामक रोग इसमें आते हैं, इसको कहते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग आप तो जानते ही होंगे कि एक पीड़ित व्यक्ति समूह वाले एरिया में गए और समूह में छुआछूत यानी जैसे खांसी हो गया, वहां पे वह खांसे दूसरे पीड़ित व्यक्ति में उसके पास गए और वह भी क्या हो गए, संक्रमित हो गए, इन्फेक्शन उस पर चले गए, इसीलिए संक्रमित हो जाते हैं। तो एक पीड़ित व्यक्ति दूसरे पीड़ित व्यक्ति को के पास जाते हैं और दूसरे व्यक्ति भी वह बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उसे संक्रमित रोग कहा जाता है। और संक्रमित रोग में आ जाते हैं हैजा, कोलेरा, ठीक है, सर्दी जुकाम। अब असंक्रामक रोग क्या है कि ये पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में नहीं होता। और संक्रामक रोग को टोटल 6 भाग में बांटा गया है, लेकिन ये 5 भाग चुने जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 5 भाग, जरा देख लीजिए। सबसे पहले है सोशल डिजीज,
सामाजिक रोग। ठीक है। दूसरा है इसका कैंसर। सामाजिक रोग में जैसे हो गया आपका शराब का पीना, ये है सामाजिक रोग, मदिरा पान करना। कैंसर हो गया आपका जो टिश्यू है, सेल है, सेल की बहुतायात यानी टिश्यू की बहुतायात वृद्धि होना ही कैंसर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया कैंसर। नेक्स्ट दूसरा आते हैं एलर्जी। एलर्जी का मूल मकसद हुआ कि आप कहीं अचानक, होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो धूप में जाते हैं, धूप में जाने के साथ ही रेड कलर हो जाते हैं, यानी उसको धूप जो है सुटेबल नहीं हो रहे। ठीक है, जो चीज आपके बॉडी में सुटेबल नहीं हो रहे हैं, वो जो प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, वह क्या है, उसको आप एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, उसी को एलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा है आपका डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज में क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज यानी हीनता जन्य रोग। ये हीनता जन्य रोग है क्या, तो आपके बॉडी में अगर एनर्जी ना रहे तो डिफिशियंसी डिजीज आ ही जाएगी, दूसरी बीमारी अटैक करेगी। ये है हीनता जन्य रोग। नेक्स्ट आपका आ जाता है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज यानी हर्षित रोग। ठीक है, तो ये टोटल 5 है। इसमें एक अनुवांशिक रोग भी आते हैं, लेकिन अनुवांशिक रोग किसमें आ जाता है, जेनेटिक डिजीज यानी जन्मजात रोग में आते हैं। जेनेटिक डिजीज किसमें आते हैं, जन्मजात रोग में आते हैं, अनुवांशिक रोग। हो गया, ये थे रोग के काइंड। तो रोग डिजीज को 2 भाग में बांटा गया, एक है उपार्जित और जन्मजात। जन्मजात रोग उसे कहते हैं जो बेबी के जन्म के साथ साथ उत्पत्ति होती है, उस रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। अभी डेफिनेशन भी लिखा है, तो शॉर्ट में समझा देते हैं। उसके बाद उपार्जित रोग, बेबी के जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, क्या क्या, एक संक्रमित रोग, दूसरा असंक्रमित रोग। संक्रमित रोग जैसे सर्दी जुकाम,
खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा जो हो गए, तो ये संक्रामक रोग भी आ जाते हैं। और संक्रामक रोग जो है वह कुल 5 टाइप के हैं। क्या क्या है? एक है सोशल डिजीज जो समाज में होते हैं, सामाजिक, जैसे मदिरापान वगैरह करने का है, तो मदिरापान अगर आप करते हैं तो वह क्या है? सामाजिक डिजीज है। समाज में बोलने चालने की कला आप में नहीं है, ये सब सामाजिक बीमारी है। दूसरा कैंसर है, तीसरा एलर्जी है, चौथा डिफेंसिव डिजीज है और पांचवा डिजेनरेटिव डिजीज है। ये थे आपका रोग के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे कि रोग में कॉन्जेनिटल डिजीज है क्या, अभी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है? अब कॉन्जेनिटल डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जन्मजात रोग क्या होते हैं। जन्मजात रोग कॉन्जेनिटल डिजीज वे रोग जो बच्चों में जन्म से, वे रोग जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित होते हैं। ये रोग अनुवांशिक भी होते हैं। ये रोग अभी अभी हमने आपको टेबल में दिखाए थे कि अनुवांशिक रोग को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। अनुवांशिक होते हैं। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी, यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। हो गया? यह रोग किसमें होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। चलिए, अब ये जन्मजात रोग हो गया। जैसे कुछ है, ये जन्मजात रोग के बारे में, ऐसे जेनेटिक डिजीज के बारे में हमने चैप्टर 5 में अच्छे से बताए थे। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, और भी बहुत कुछ है। इस तरह की बीमारी मिलते हैं। तो ये जेनेटिक डिजीज जितने सारे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जन्मजात रोग है। नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। एक्वायर्ड डिजीज क्या है? उपार्जित रोग। एक्वायर्ड डिजीज है क्या, ये जानना है। वे रोग
जो बच्चों के जन्म के बाद होते हैं, जन्म के बाद होते हैं, उसे उपार्जित रोग कहते हैं। वे रोग जो जन्म के बाद होते हैं उसे उपार्जित रोग कहते हैं। अब उपार्जित रोग में क्या है, जैसे एड्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देके लिखेगा एड्स, एड्स हो गए, कुछ कैंसर हो गए, ये सब क्या है, उपार्जित रोग है, जन्म के बाद होते हैं, जन्म से पहले नहीं होते। अभी हम अब एक्वायर्ड डिजीज को कर लिए, अब क्या करना है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पे जाना है ना। तो कम्युनिकेबल पे संक्रमक बीमारी क्या होता है, इनफेक्टियस डिजीज। इनफेक्टियस डिजीज के बारे में जानेंगे कि इनफेक्टियस डिजीज है क्या। इनफेक्टियस डिजीज यानी संक्रामक बीमारी, संक्रामक रोग क्या है। अब हम संक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। तो संक्रामक रोग होते क्या है ये देखिए। तो संक्रामक रोग क्या है, वे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संचरित होते हैं, वे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संचरित होते हैं। उसे संक्रामक रोग, इनफेक्टियस डिजीज कहा जाता है। हो गया। तो इनफेक्टियस डिजीज में क्या आते हैं, तो एड्स मान लीजिए आप, जैसे में एड्स हो गया, ये है संक्रामक डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा उपार्जित रोग। अर्थात असंक्रामक रोग।
होता है, सॉरी उपार्जित रोग कर दिया, एक्वायर्ड डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है क्या, इसके बारे में जानना है। वे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर संचरित नहीं होते हैं, वे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर संचरित नहीं होते हैं, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप आप किसी को भी ले लीजिए, ठीक है, जैसे हो गया कैंसर, एग्जाम्पल पे कैंसर, और भी बहुत तरह तरह की है बीमारी जैसे जो कि असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो रोग का हमने आपको डिफिनेशन लिखा दिए अच्छे से कि कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से रोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है रोग के बारे में। अभी हम जानेंगे कि कौन से रोग क्या करते हैं, कौन विषाणु से फैलते हैं, कौन बैक्टीरिया से फैलते हैं, ये भी जानेंगे। इसके पहले एक चीज और जान जाइए कि पैथोजन क्या है और वेक्टर क्या है, ठीक है। तो पैथोजन और वेक्टर के बारे में जानेंगे। वेक्टर वही होता है जो रोग को फैलाते हैं, और पैथोजन वो होते हैं जो रोग का अपना खुद घटक होता है, कारक, ठीक है। तो एक कारक और दूसरे पहुंचाने वाले बाहर, तो इजी है, कोई खास हार्ड नहीं है। तो हम जानेंगे पैथोजन यानी रोगजनक, रोगजनक। पैथोजन रोगजनक क्या है, इसके बारे में जानना है। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहते हैं। तो वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। ठीक है,
अब जैसे में देखिएगा कि एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या हो गया? टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया। तो ये सब क्या है? रोग जनक है, रोग का निर्माण करने वाले, रोग को जनित करते हैं, तो रोग जनक कहलाते हैं। अब हम जाएंगे किसमें? रोग वाहक, अर्थात वेक्टर, ठीक है। तो रोग वाहक होते क्या है? रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सारे को उठा के ले चल के जो दूसरे में जाते हैं उसको वाहक कहते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो रोग जनक हो, ऐसे जीव जो रोग जनक हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाते हैं, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। उसे वेक्टर, रोग वाहक कहते हैं। अब अभी माइंड में आता है कि मलेरिया को फैलाने वाले परजीवी का नाम क्या है? तो मादा एनाफिलिज। हम लोग जानते भी हैं कि मादा एनाफिलिज मलेरिया को फैलाते हैं, लेकिन मलेरिया फैलाने वाले, ये देखिए मलेरिया की एक क्या है? रोग है, ठीक है। ये वाला क्या है? रोग है। इसको फैलाने वाला एक मच्छर बोलते हैं कि मादा एनाफिलिज होते हैं। तो मलेरिया मादा एनाफिलिज के द्वारा मादा एनाफिलिज, ये एक मच्छर है, बेचारे का नाम आ गया कि ये मच्छर ही मलेरिया की बीमारी फैलाते हैं। लेकिन ये मच्छर है क्या? ये मच्छर वेक्टर में आते हैं। किसमें आते हैं? वेक्टर में। यानी ये मलेरिया फैलाने वाले जो जनक है उसको ढोने का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलिज करता है। तो ये वेक्टर हो गए मादा एनाफिलिज, और फैलाने वाले जनक जो हो गए, इसी के साथ जुड़ता है कौन? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जब जुड़ जाते हैं, ऐसे भी मादा एनाफिलिज में पाए जाते हैं, जो इस टाइप से होते हैं। इस जगह पे एक रेड कलर की संरचना पाई जाती है। इसके चोंचों के नीचे, ये जो डंक होते हैं, इसके नीचे एक रेड संरचना पाई जाती है। ये होते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जब मादा एनाफिलिज इसी को कैरी करके
किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ले जाते हैं, ये दोनों मिलके, ये तो इसके साथ है और ये कैरी करके स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्थी बॉडी पे जाते हैं और उसको डंक मारते हैं और प्लाज्मोडियम को उसके बॉडी में स्थानांतरित कर देते हैं। उसी समय यह हेल्थी बॉडी क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। किसकी रोग से? मलेरिया के रोग से। जब ये बीट करते हैं तो यह हेल्थी बॉडी मलेरिया से अस्वस्थ अनहेल्थी होते हैं, अनहेल्थी हो जाते हैं। इसमें कौन सी रोग आ जाता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में? मलेरिया की रोग, मलेरिया की बीमारी हो जाती है। समझ गए? तो प्लाज्मोडियम इसका क्या है? प्लाज्मोडियम इसका जनक है, अर्थात पैथोजन। पैथोजन क्या है? मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम है और मादा एनाफिलिज वेक्टर है। ये याद रखिएगा कि वेक्टर और प्लाज्मोजनक यानी पैथोजन। तो मलेरिया का पैथोजन किसको माना जाएगा? प्लाज्मोडियम को। और वेक्टर किसको माना जाएगा? मादा एनाफिलिज मच्छर को। याद रखिएगा, ये है वेक्टर और ये है प्लाज्मोडियम जनक मलेरिया के लिए। ठीक, बस आज इतना ही रखते हैं। अगला दिन हम पुनः आपको वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी की भी लिए किसी का भी एक टॉपिक पकड़ के आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि हमारा जो वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप ना उसको देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को इतने शेयर कर दीजिए कि वह जल्द से जल्द ग्रो कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।